नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस। तो दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह का जवाब। दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकना बिल का मकसद है। दिल्ली सरकार को सीमित अधिकार है। सीमित अधिकार के बारे में सीएम जानते हैं। बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ। दिल्ली सेवा बिल संविधान के मुताबिक दिल्ली की व्यवस्था दुरुस्त करने का बिल। दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, पूर्ण राज्य नहीं। कई मायनों में दिल्ली दूसरों से अलग है। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है। कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती। सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। आज संसद भवन के अंदर विपक्षी पार्टी के सांसदों को मिठाई खिलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई नेताओं को मिठाई खिलाई। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी, रामगोपाल यादव, एसटी हसन सहित विपक्ष के कई सांसद मौजूद रहे। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के नेता आज इतने खुश होते हुए नेताओं के मुंह में मिठाई से भर गए। यह दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे थे। ऑफिस में मिठाई बांटी जा रही थी। मणिपुर में हिंसा के मद्देनजर मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। और इसी क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एनसीपी के नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया और केंद्र पर जमकर हमला भी बोला। और महाराष्ट्र में और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से हर मणिपुर वासी के लिए लड़ रही है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश, हम लोग तो चाहते हैं कि देखो चर्चा हो। मैं तो कितनी बार मिलकर आई हूँ, सरकार को विनती करके आई हूँ कि मणिपुर पे चर्चा ले लीजिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह फेल हो गई है। दिल्ली सरकार ना तो गरीब राशन कार्ड धारकों के पास राशन पहुंचा रही है और ना ही नए राशन कार्ड बना पा रही है। और यह स्थिति तो तब है जब गरीबों के लिए मुफ्त अनाज केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। दरअसल भिदोड़ी ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि दिल्ली में रह रहे 10 लाख प्रवासी गरीब मजदूरों को मोदी की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 2 महीने का राशन नहीं मिला है। पिछले 2 महीने से उनके राशन का 1,25,000 क्विंटल गेहूं और चावल दिल्ली सरकार ने गोदामों से नहीं उठाया। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि लगभग 3 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये संख्या लगभग 6 लाख है। तो आखिर हम पूछना चाहते हैं कि कोर्ट भी डायरेक्शन दे रहा है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार गरीब लोगों को नए राशन कार्ड बनाकर क्यों नहीं दे रही है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा हमने अनेकों बार उठाया है। भाजपा के सभी विधायकों ने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया है और अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन भी दिया कि हम दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शुरू नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि ये जो राशन दिल्ली के लोगों को दिया जाता है, आज 72 लाख लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति को,
सरकार की ओर से मुफ्त दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्चा होता है वह मोदी जी की सरकार करती है, और जो फेयर प्राइस शॉप्स के जो दुकानदार हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है वह कमीशन भी मोदी जी की सरकार देती है। मणिपुर हिंसा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामले से जुड़े मुद्दों की पड़ताल और मानवीय सुविधाओं के लिए हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी। ये समिति महिलाओं से जुड़े अपराधों और अन्य मानवीय मामलों व सुविधा की निगरानी भी करेगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर जोशी की 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी शांति की बहाली चाहते हैं। कोई भी छोटी चूक बहुत गहरा असर डाल सकती है। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इन मामलों के अलावा अब तक जिन मामलों में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है उनमें भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की अब स्पेन यानी अंतरिक्ष में भी मजबूत हिस्सेदार हो गई है। ग्रुप की कंपनी टाटा प्लेन ने अब अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह के क्षेत्र में भी उपस्थिति मजबूत कर ली है। दरअसल कंपनी ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया लक्ष्य के अनुरूप जून 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एजेंसी NSLIL के साथ गठबंधन कर GSAT-24 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। टाटा प्ले अपने कक्ष में स्थापित हो चुके इस उपग्रह का उपयोग आज से शुरू करने की घोषणा की है। टाटा प्ले ने आज नई दिल्ली के छतरपुर स्थित टाटा प्ले के प्रसारण केंद्र पर इसकी घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एजेंसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के CMD राधाकृष्णन दुरईराज भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बताया जा रहा है टाटा प्ले की अब बैटविन क्षमता काफी बढ़ जाएगी और इस बड़ी हुई से कंपनी अपने यूजर्स को और भी बेहतर पिक्चर और साउंड प्रदान कर पाएगी। साथ ही टाटा प्ले अब सभी DTH प्लेटफॉर्म के बीच सबसे बड़ा उपग्रह बैंडविड्थ प्रदाता बनने के साथ 50% ज्यादा चैनल प्रसारित कर पाएगा। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि GSAT-24 सफलतापूर्वक शुरू होने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और टाटा प्ले को बधाई। इस आयोजन ने अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेक्रेटरी INB अपूर्व चंद जी हैं। सर, आज कार्यक्रम एक रखा गया था, क्या कुछ इसका उद्देश्य था और कितनी सुविधाएं इससे मिलने जा रही है? कहीं आज टाटा प्ले ने एक पूरी तरह से डेडिकेटेड एक सैटेलाइट के ऊपर अपनी सारी चैनल्स को परिवर्तित किया है और ये एक बहुत मोमेंटस ओकेजन है, क्योंकि एक इसरो ने डेडिकेटेड सैटेलाइट छोड़ी है जो प्राइवेटाइजेशन किया माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उसमें ये पहला एक कदम है और इससे टाटा प्ले की सर्विसेज निश्चित रूप से सुधरेंगी। पहले भी सैटेलाइट छोड़ी होंगी सर, पहले के मुकाबले इस बार कितना बेहतर होने वाला है? इसमें जो पहले 600 सैटेलाइट थी उसकी जगह अब 900 चैनल अब जो है टाटा प्ले की आ सकेंगी, तो इससे टाटा प्ले की सर्विसेज बढ़ेंगी निश्चित तौर पर। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अपूर्व चंद जी भी जुड़े राज के साथ। पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वरूप विहार में पुलिस की तस्करों से मुठभेड़ हुई। स्कॉर्पियो में आए गौ तस्करों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल गौ तस्कर गिरफ्तार। मौके का फायदा उठाकर 3 तस्कर गिरफ्तार। तो कार की नंबर प्लेट बदलकर गौ तस्कर तस्करी को देते थे अंजाम। तो फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, गौ तस्करों के साथ ये मुठभेड़, घायल गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया। तो कार की नंबर प्लेट बदलकर तस्कर गौ तस्करों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। इस दौरान घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। स्वरूप नगर दिल्ली की यह खबर आपको दे रहे हैं। तो गौ तस्करों से दिल्ली पुलिस की यह मुठभेड़ देखने को मिली है।
फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, तो घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो स्कॉर्पियो में ये गौ तस्कर मौजूद थे। तो साथ ही मौके का फायदा उठाकर 3 गौ तस्कर फरार हो गए। तो स्कॉर्पियो में ये गौ तस्कर मौजूद थे, जहां पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है जिसके पैर में गोली लगी है। तो घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 गौ तस्कर जो साथ में मौजूद थे वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तो स्वरूपनगर से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, क्या जानकारी मिल रही है? गौ तस्कर और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। रितु, मैं आपको बताऊं, उत्तरी भारी जिले की पुलिस की ये जो कार्रवाई है ये अपने आप में बड़ी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी देश में चल रहा है, गौ को लेकर जो हिंदू आस्थाओं पे अक्सर चोट देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये उस पर भी लगाम है। देखिए, पुलिस को गुप्त, मैं आपको सारा मामला बताऊं कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार के अंदर गौ तस्करी कर रहे हैं। उसको लेकर पुलिस गश्त कर रही थी और उस दौरान जो स्वरूपनगर गली नंबर 4 के पास में जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी देखी गई तो पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश करी और जल्द से जल्द थाने में इसकी सूचना दी। इसकी सूचना देने के बाद जो स्वरूपनगर थाना SHO हैं, उन्होंने क्या नाम है तुरंत एक्शन लेते हुए सभी पुलिस को इकट्ठा किया और उस स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। और उस जाल को बिछाते हुए जब गली नंबर 4 से निकलते हुए उस स्कॉर्पियो गाड़ी को धरा गया तो पुलिस की और उन गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जो SHO नरेश भाटिया हैं थाना स्वरूपनगर के, उन्हों की गोली से जो पुलिस की फायरिंग हुई उसमें। ठीक है किरण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वी जिला दिल्ली में अल्लू गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 चाकू बरामद किए गए हैं। गैंग का मास्टरमाइंड बलराम उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में अल्लू गैंग का मास्टरमाइंड बलराम उर्फ बंटी फरार चल रहा था। पूर्वी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के कर्मचारियों ने अल्लू गैंग को 2 सक्रिय सदस्यों बलराम उर्फ बंटी और आकाश उर्फ संजय को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 चाकू बरामद किए हैं। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में खिजराबाद में चाकूबाजी में एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 2 युवक इस वारदात में घायल हो गए। भाई की पिटाई का बदला लेने के लिए युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी दोस्त का उसका फोन आया कि तुम्हारे लड़के के चाकू लगे मार दिए हैं, तो आए हॉस्पिटल में एडमिट। ठीक है सर, मैं ड्यूटी पे जॉब पे ही था, हम भागता भागता गए, तब तक पुलिस वाले ने लेकर ट्रामा सेंटर ले गए। 4 से 5-6 लड़के थे जो कि आए और कम से कम इतनी बड़ी चाकू वाकू थी जिससे उन्होंने पूरे छाती पे, सीने पे और यहाँ पे गले पे भी कूनो में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चीता प्रोजेक्ट केंद्र पर छोड़ दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को मंजूर कर लिया है। साथ ही कहा कि केंद्र की दलीलों पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है, केंद्र विशेषज्ञों की राय पर भी विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई बंद की है। कोर्ट ने कहा है कि हमें केंद्र पर अविश्वास क्यों करना चाहिए। वो कहते हैं कि वो कदम उठा रहे हैं, वो विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र का विशेषाधिकार है कि वो विशेषज्ञों की राय को शामिल करे या नहीं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ ने आदेशों में कहा है कि 11 एक्सपर्ट कमेटी काम कर रही है, जिसमें 4 विशेषज्ञ भी हैं। कोर्ट ने कहा कि किस विशेषज्ञ की राय को शामिल किया जाए, यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। हम आग्रह करते हैं कि सरकार विशेषज्ञों की राय पर भी विचार करे।
बिहार सरकार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब अगली सुनवाई कोर्ट में 14 अगस्त को होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ और याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन लोगों ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर अचानक आग लग गई। एम्स बिल्डिंग के इमरजेंसी वार्ड के पास लगी यह आग इतनी तेजी के साथ फैली कि उसमें इंडोस्कोपी डिपार्टमेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए फंसे लोगों को वहीं रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।